हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का आपको हल देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित। तो हमारी प्रश्नावली पहली यानी चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, ठीक है, उसकी प्रश्नावली 1। पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो। देखो, कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहली हमारी संख्या हो गई 144। तो देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। 144 के हम करेंगे फैक्टर। कितना होगा, देखो यहाँ 144। लास्ट में 2 है तो इसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 सती 14, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 2 3 6, 1 बचेगा, 1 यहाँ आ गया, 2 6 12। फिर हम 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16 और यहाँ से काटेंगे 2 9 18। 9 हमारा कट जाएगा 3 से, तो 3 3 9, 3 1 3। तो इस प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या बनेगा। देखिए, यहाँ से 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 आया है 4 बार, तो 2 को लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो ये हो गया 3 की पावर 2। ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने 144 को लिख दिया। इसी प्रकार अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले लिया 156, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे 156 हमने संख्या लिया, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। पहले इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आता है, देखो 156 को काटते हैं 2 से, 2 से 14, ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ आएगा 2 8 16। फिर यहाँ काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 13। तो 156 के अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 2 आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, इंटू में 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देंगे। देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगर हम आपसे कहें कि हमें लिख के दिखाइए आप 625 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखो, लास्ट में कितना है 5, इसको हम 5 से काटेंगे। 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचेगा, 2 यहाँ आएगा, 5 25, और 5 2 10, 2 बचा, 2 इधर आएगा, 5 25 और 5 25, 5 1 5। तो 625 को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। 5 आया है 4 बार, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 4। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब देखेंगे, एक प्रश्न और हल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखो, अगर मान लो आपको दिया जाए, आपसे कहें कि 230 को लिखो अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो पहले हम इसके करते हैं गुणनखंड। क्या आएगा, देखो 2 1 2, 1 बच गया हमारा, यहाँ नहीं, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 यहाँ हुआ, 1 बचा, इधर आया ना, 2 5 10, लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे। 5 2 10, 1 बचेगा, यहाँ आएगा, 15 हो गया ना, ये 5 3 15। अब ये 23 जो है खुद 23 से कटेगा। तो इस प्रकार 230 का अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, यहाँ 2 आया है, फिर 1 बार 5 आया है, 1 बार 23 हो गया। तो हमने लिख दिया इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो अब आप भी कर सकते हैं इसको। देखिए, एक प्रश्न हम और लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न हो गया, हमने 80 को लिखा। 80 को हमको लिखना है अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो आइए करते हैं इसके गुणनखंड। 2 चक्कू 8, 0, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 5 1 5। तो क्या बन गया 80, देखो यहाँ 2 आया है 4 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 4, और 5 आया है 1 बार। तो ये हमारा क्या हो गया
अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, आपको इसी प्रकार की वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, उन वीडियो का सबसे पहले आपको अगर सलूशन चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी पावर विमलेश को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। इसी प्रकार मैं एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का क्रमवार सलूशन प्रदान करूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई समस्या हो रही हो, तो हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम उसमें सुधार करने का प्रयास करें।